हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की वर्कशीट नंबर 8 कक्षा 7 के लिए और 20 अक्टूबर 2020 की। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे त्रिभुजों और उनके गुणों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिया हुआ है समझने के लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत में, पुलों को सहारा देता हूँ माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन में। ये देखिए कौन होता है ये होता है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज आपने देखा होगा किस आकृति का होता है, ऐसे होता है हमारा त्रिभुज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज और ये 3 भुजाओं वाला। देखिए बच्चों, त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है, 3 संरेखी बिंदु जो एक ही रेखा पर ना हो। ठीक है, अगर सीधी रेखा पर 3 बिंदु होंगे तो वो तो सीधी रेखा बन जाएगी, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ABC को कागज़ पर बनाए, उन्हें मोड़े तो आपको कौन सी आकृति मिलेगी, इस तरह की आकृति मिलेगी जिसमें 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, AB, BC और CA और 3 शीर्ष होंगे। शीर्ष कौन से होते हैं, ये जो कोने आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके शीर्ष कहलाते हैं, A, B और C। कोण भी बनेंगे यहाँ पर 3 आपके, कोण A, कोण B और कोण C। ठीक है, कोणों को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम कोणों को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि कोण हो गया BAC, ACB और ABC, ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और इस तरीके से 3 कोण होते हैं। इसमें 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, उसको हम कहते हैं त्रिभुज। अब इसमें बच्चों और भी कुछ होता है हमारे पास, एक ऐसा रेखाखंड, मध्यिका क्या होती है, एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये होगा आपका क्या, मध्यिका। ठीक है, तो ये जब मध्यिका होगी तो इस तरीके से होगी, ये यहाँ से जाएगी और इस तरीके से जोड़ेगी। इस वाले कोने से इधर जा सकती है, इस वाले कोने से इस तरफ जा सकती है। ठीक है, अब ये जो है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है AD है, यहाँ पर ये BE है और यहाँ पर ये CF है। ये त्रिभुज ABC की मध्यिकाएँ हैं, कहीं पर भी हो सकती है मध्यिका। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताया गया है बच्चों शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, त्रिभुज की एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड जो है वो शीर्ष लंब कहलाता है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, सम्मुख की बात हो रही है, सम्मुख मतलब सामने वाली, हमारे मुख के सामने। तो इसी तरीके से जो इनके सामने जिस भी कोण की बात करी जाती है उसके सामने जो होगी भुजा वो सम्मुख भुजा कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों बोला है क्या किसी भी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है, मध्यिका और शीर्षलंब में क्या कोई अंतर होता है। देखिए अब बताया गया हमें, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक और बढ़ाने पर बनता है। मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, ये भुजा हमने बढ़ा दी तो ये बाहर की जो और कोण बना इसको बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, अब QR, इसका मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बनाने के लिए बोला है PQR। ठीक है, ये R वाली भुजा को हमने S तक बढ़ा दिया है तो ये बन गई है हमारी भुजा। ठीक है, अब शीर्ष R पर बना कोण, ये वाला जो कोण है ये है PRS। देखिए ये PRS कोण बन गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा कोण होगा, बाह्य कोण होगा। और आसन्न कोण बताने हैं इनके, आसन्न कोण होगा हमारा ये इसके जो साथ में होगा। ठीक, जो साथ वाला होता है वो आसन्न कहलाता है, आसन्न कोण हो गया। अब काट कर या ऑक्स ट्रेस लेकर P और Q सम्मुख अंतः कोण बताने हैं। सम्मुख अंतः कोण कौन से होंगे, सम्मुख यानी कि सामने वाले, ये वाले भुजा हो गई, इसके अंतः कोण हो गए अंदर वाले कोण यानी कि P और Q। इस तरीके से को संलग्न पर R को ढका तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि ये जो बाहर वाला कोण है बच्चों, ये वाला R वाला कोण, ये P वाला जो कोण बनेगा और Q वाला कोण बनेगा उसके योग के बराबर होगा, उनके जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसी पर आधारित प्रश्न होंगे हमारे आगे, चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें बोला है त्रिभुज PQR में भुजा QR, Q
और ये वाली जो भुजा है का मध्य बिंदु है डी, ये रहा इधर मध्य बिंदु डी। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ए में बताना है पी एम क्या है। पी एम बच्चों ये है। ठीक है, ये एकदम सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर 90 कोण के डिग्री, ये जो चौकोर बनता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। जहाँ पर इस कोण के साथ कोई रेखा आपको दिखाई दे, आपको समझ लेना है वो शीर्ष लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे शीर्ष लंब। ठीक है, अब इसके बाद पी डी क्या है। पी डी जो है वो देखिए इस वाली रेखा को, सम्मुख भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मध्यिका कहलाएगी। और यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है सी, इसमें बोला है क्या क्यू एम बराबर क्यू आर है। क्यू एम बराबर क्यू आर। ठीक है, यहाँ से क्यू एम बराबर एम आर, सॉरी एम आर, ये वाला इतना आधा, क्या ये बराबर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर वो बराबर होता तो वो मध्यिका से बराबर होगा, शीर्ष लंब से बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो हमसे पूछा है बच्चों, वो पूछा है कि कोण पी एम आर, कोण पी एम आर, ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है? शीर्ष लंब कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। देखिए इस तरीके से आपको इसमें आंसर लिखना है। पी एम जो है हमारा शीर्ष लंब है, पी डी अभी बताया हमने क्या है, मध्यिका है, और ये वाली भुजा क्यू एम जो है एम आर के बराबर नहीं है, और ये जो कोण है पी एम आर ये आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और अब इसी में हमसे एक और प्रश्न पूछा गया था कि कोण क्यू पी आर, ये वाला जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा, तो वो कौन सी है? क्यू आर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 अब हमारे पास क्या है, निम्न आकृति में अज्ञात कोण z का मान ज्ञात करना है। ये वाला अभी हमने पढ़ा था, एक रूल के बाहर वाला जो कोण होता है वो अंदर वाले जो अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है, यानी कि जोड़ के बराबर होता है। तो ये देखिए ये आकृति थी हमारे पास, तो अंदर जो कोण बन रहे हैं वो 50 और z है, इन दोनों को जोड़ा तो हमें कितना मिलना चाहिए? 115। अब ये 50 जब इस तरफ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? ये माइनस का हो जाता है। अब 115 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो z का मान हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री। अब देखिए प्रश्न 4 है हमारे पास, निम्न आकृति में अज्ञात कोण x ज्ञात करना है। इधर हमें z ज्ञात करना था, इधर हमें x ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, अंदर वालों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। ये देखिए बच्चों ये आकृति बना ली हमने, और ये x बराबर किसके होगा? अंदर वालों के जोड़ के बराबर होगा। एक 50 डिग्री का, एक 70 डिग्री का है, दोनों को जोड़ा तो आ गया हमारे पास 120 डिग्री। देखिए अब अगला जो प्रश्न है 5, उसमें बोला है अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो। ये आप बच्चों अपने आप करेंगे, अपने आसपास देखेंगे, और जो भी आपको 5 त्रिभुजाकार वस्तुएं दिखाई देती हैं उनके नाम आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर संदेश भी है आपके लिए कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको हमेशा मास्क पहनकर रखना चाहिए ताकि आप इसके संक्रमण से बच सकें। आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।